गाइस वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं IRFC शेयर के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सावधान बजट से पहले IRFC के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बोल सकते हैं कि IRFC के लिए ही ये वीडियो है स्पेशली, कि बजट से पहले आपको किस तरीके से चलना है। यहाँ पर शेयर्स को खरीदें या फिर बाय करें या फिर अपने शेयर को होल्ड करके रखें, सारी चीज़ों को इस वीडियो में आपको समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट और नोटिफिकेशन को पाने के लिए। IRFC वही शेयर है जिसको पिक करने के लिए मैंने 50 रुपये पे आप लोगों को बता दिया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि IRFC में क्या करना है। तो चैनल को सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। चुके हैं IRFC शेयर के पास और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, शेयर का जो प्राइस है वो लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कि 25 तारीख को 171.85 मार गया। यानी कि ये शेयर अपने हाई पर चल रहा है और यहाँ पर और कितनी तेज़ी बन सकती है। बजट में क्यों लोग बजट को और IRFC को बहुत रिलेट कर रहे हैं, हर चीज़ बजट 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 आ जाती है जब भी कहीं IRFC का नाम आता है। और ये चीज़ आज से नहीं, हम एक महीने से IRFC में तेज़ी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, कि बजट आ रहा है IRFC, बजट आ रहा है IRFC। बिल्कुल सही बात है, हमने काफ़ी ज़्यादा IRFC और बजट को इंटरलिंक कर रखा है और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि बजट में कुछ ना कुछ रेलवे सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट बोलने वाली है। ठीक है, और बोलेगी कुछ ना कुछ रेलवे सेक्टर के बारे में निकल के आएगा और जैसे ही ये चीज़ सामने आएगी तो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो बूम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अनुमान मार्केट लगाते हुए चल रहा है और वो जो अनुमान है उसको मार्केट ने ऐसा नहीं है कि 1 तारीख के लिए रखा हो, मार्केट इसको एज्यूम करके चल रहा है कि रेलवे के लिए बोलेगी और बस रेलवे के लिए बोलेगी 1 फरवरी को हमारी निर्मला सीतारमन जी। इस वजह से रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी हो चुकी है पहले ही। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम जो 173 पर पहुंच गए हैं और हो सकता है अभी जब तक 2-3 दिन हैं उसमें हम हो सकता है कि 180 या 185 भी पहुंच जाएं। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से ज़्यादा तेज़ी आपको मूव ना देखने को मिले, मगर एक चीज़ आप याद रखिएगा, हम एज्यूम कर चुके हैं कि बोलेंगे। यानी कि ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ये हमारे वो नंबर हैं कि जब हमने सोच लिया कि बोलने वाली हैं वो। ठीक है, यानी कि अगर वो बोल भी देती हैं तो IRFC शेयर पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर क्योंकि हम पहले से ही तेज़ी को डाइजेस्ट करके चल रहे हैं, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हमने अपनी तेज़ी IRFC में पहले ही बना लिया है, यानी प्री बजट हमने उन नंबर्स को पहले ही डाइजेस्ट कर लिया। तो अब ये चीज़ देखिए, अगर हम प्री बजट ही इन नंबर्स को डाइजेस्ट कर लिए हैं तो जब हमारा बजट आएगा उस टाइम पर यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आएंगे। और क्या होगा उस टाइम पर, यहाँ पर जो जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है वो वहाँ पर फंसता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और यही होगा, और जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे शेयर में एक गिरावट देखने को मिलेगी और फिर वो निचले स्तर पर फिर से IRFC को खरीद लेंगे। ठीक है, और अगर बजट में चीज़ें नहीं आती इतनी पॉजिटिव तो फिर नहीं खरीदेंगे, यानी कि एक अच्छी खासी तेज़ी उनको IRFC शेयर में गिरते हुए दिख सकती है। और यही नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अपने आप को ये मेंटेन करके चला है कि हमें, मेरे बारे में बजट में बोला जाएगा और ये पॉजिटिव है हमारे लिए। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 86.36% है। इसमें से जो होल्डिंग वाले शेयर्स हैं और इन्होंने जो अपना एवरेज इनका देखो तो बहुत नीचे नीचे है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और ये यहाँ पर हो सकता है कि बजट के एक दिन पहले या फिर बजट जिस दिन हो उस दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग IRFC शेयर में ज़रूर नज़र आएगी। अगर आपको नहीं लगता है, आप मेरे चैनल का नाम देख लीजिए, इंजीनियर ट्रेडर्स, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर आपने बोला था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हकीकत में IRFC में प्रॉफिट बुकिंग आई नज़र। ठीक है, तो बाकी आप अगर अपने शेयर्स हैं, आपके होल्डर्स हैं, आपका अपना डिसीजन है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हैं, वो भी आपको हो सकता है यही सजेस्ट करें। ठीक है, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ कितने 13.64% की होल्डिंग ही है। FII के पास और DI के पास लगभग सेम है, यानी कि 1% के आसपास की इनके पास हिस्सेदारी है।
अब देखिए म्यूचुअल फंड का जो डेटा आना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, किसके लिए, जो जनवरी मंथ का होगा, ठीक है। ये हमारे 1 तारीख को तो नहीं पता चल पाएगा हमें, मगर हमें उसमें जो जनवरी का डेटा आएगा उसमें पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेस ने क्या बजट से पहले बुकिंग की या फिर और शेयर्स को खरीदा, ठीक है। तो जब ये दिसंबर का आप डेटा देख रहे हैं तो दिसंबर वाले डेटा में ज़्यादातर सिनेरियो जो था पॉजिटिव ही था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि रिजल्ट आने वाले हैं, वो बजट आने वाला है, और बजट में यहाँ पर आईआरएफसी के बारे में बोलेंगे। अब आईआरएफसी को इतना ज़्यादा ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, फाइनेंस टर्म लैंडिंग कंपनी है, मगर आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है, 227 करोड़, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा देख के चलना होगा, यानी कि 2,227,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, ठीक है, माई मिस्टेक। और ये लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है, लार्ज कैप की है, मगर इस चीज़ को आप देखिए पी रेशियो जो है वो 37.46 पर पहुंच गया। तो जिनके पास शेयर्स हैं उनको भी डर तो लगता होगा कि यार इसका पी बहुत हाई पहुंच चुका है। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो सिर्फ 13.56 का है, ठीक है। एक इवेंट आ रहा है, इवेंट यानी कि 1 फरवरी को जो इवेंट आ रहा है उसमें ये कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी का मतलब आप समझ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप इसके बात करें बुक वैल्यू की, ठीक है, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू की, हालांकि ये शेयर बहुत अच्छा है, मैंने आपको 50 रुपये के आसपास जब था तब शेयर को खरीदने के लिए बोला था, मगर अभी यहाँ पर जो रेंज है ये ओवर बाउट रेंज में आ चुका है। अगर आप टेक्निकली भी देखें इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, तो इंडिकेटर्स आरएसआई की वैल्यू हमारी यहाँ पर 79 पहुँच चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आरएसआई की, आरएसआई की 91 जब तक वैल्यू नहीं हो जाती है, मैं ये कहूँगा आप क्या बोलते हैं, रख लो, ठीक है, 1-2 दिन और आप देख लो। मगर इन्वेस्टर्स का नहीं पता, 86% इसमें प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स किस वक्त इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें नहीं पता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर शेयर चल रहा है, और आपको बजट से पहले यहाँ पर एक उतार ज़रूर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको हो सकता है कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिले बजट से पहले, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, अब आप कहेंगे सारी सब चीज़ें बता दी, मगर हमें क्या करना चाहिए। आपके पास अगर 100% शेयर्स हैं, ठीक है, 100% होंगे, ठीक है, उसमें आप अपना 30% या फिर 20% शेयर्स को बचा सकते हैं, बाकी के आप अपना जो प्रॉफिट हो रहा है आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तभी तक प्रॉफिट होता है आप अगर शेयर्स को यहाँ पर 171.85 दिख रहा है और आपने अगर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने आईआरएफसी का 173 पे प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, जब तक वो अकाउंट में नहीं आता, तब तक कोई मतलब नहीं है इस नंबर का, ये नंबर जो है वो आपके लिए कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट बुक करिए, और आई होप आप प्रॉफिट बुक करेंगे, आपको अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और निचले स्तर पर फिर से आप आईआरएफसी को उठा सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही थी, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं कि आप बजट से पहले प्रॉफिट बुक करने वाले हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। तो जो भी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, पार्टिसिपेट करिए कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।